बीजेपी ने गुजरात में ऐतिहासिक जीत हासिल की है और यहाँ पर एक नई बहस भी शुरू हुई है कि क्या गुजरात के लोगों ने जैसे कि रेवड़ी संस्कृति कहा जाता है उसे खारिज कर दिया। एक तरफ गरीब कल्याण की बात बीजेपी करती है और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस, उनकी ओर से कई मुफ्त सेवाएं देने की बात भी वादे भी जो है वो किए गए थे। अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी हैं। भूपेंद्र जी, एक तरफ गरीब कल्याण का विषय है, एक तरफ जिसको कि रेवड़ी संस्कृति कहा जाता है बीजेपी की ओर से वो है। आपको लगता है कि जनता ने अपना फैसला सुना दिया है? हाँ, जनता ने निश्चित रूप से अपना फैसला सुनाया और मेरा ये मानना है कि रेवड़ी और एम्पावरमेंट के अंतर को समझना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इस बात में पूरी तरह विश्वास करती है कि लोगों का एम्पावरमेंट होना चाहिए। जैसे अगर सब गांव तक बिजली नहीं है तो बिजली पहुंचना तो आवश्यकता है, तो हर गांव तक बिजली पहुंचाना ये एम्पावरमेंट है। लेकिन उसके बाद अगर आप पर्सनल कंजम्पशन करते हैं तो वो जो है वो उसकी कैपेसिटी आपको बढ़ानी चाहिए, उसके लिए रोज़गार बढ़ाना चाहिए, उसके लिए आपको ऐसा सपोर्ट करना चाहिए जिससे आपके रोज़गार बढ़े। तो एम्पावरमेंट होना चाहिए। केवल सरकारी पैसे को इसलिए लुटा देना कि आप किसी का पर्सनल गेन हो जाए और उससे वोट आ जाए, वो रेवड़ी बांटना है। और भारतीय जनता पार्टी लगातार एम्पावरमेंट के विषयों को लेकर के आगे बढ़ती है। अब जैसे कोरोना का संकट आया तो लोगों को अगर हम स्वास्थ्य की सुरक्षा देंगे तो ये उनका एम्पावरमेंट है। एम्पावरमेंट और रेवड़ी बांटना दोनों में अंतर है और ये ऐसा विषय है। पब्लिक एम्पावरमेंट के लिए जो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है वो पार्लियामेंट है। पब्लिक एम्पावरमेंट जब पार्लियामेंट के द्वारा चर्चा में आता है तो गरीब कल्याणकारी योजनाओं को ज़्यादा अच्छे तरीके से चर्चा पे ले जाया जा सकता है। भूपेंद्र जी, एक जो बात आ रही है वो ये है कि जो फ़र्क है दोनों चीज़ों में, जिसको कि आप एम्पावरमेंट कहते हैं, उसको वो भी कहते हैं कि ये भी आप रेवड़ी बांट रहे हैं कि एक तरह से अगर किसानों को पैसा दिया जा रहा है या फिर मुफ्त स्कूटी देने की बात की जा रही है, क्या ये सब चीज़ें भी गरीब कल्याण में आती हैं? और क्या इन पर एक बार चर्चा होकर के ये देश के सामने स्थिति स्पष्ट नहीं होनी चाहिए कि क्या गरीब कल्याण है और क्या एम्पावरमेंट और क्या रेवड़ी है? ये एम्पावरमेंट पे तो बिल्कुल चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि जब आप कृषि आय को दुगनी करते हैं तो आप किसी को किस लिए दे रहे हैं? जब एक लंबे समय तक इस देश का कृषि वर्ग जो है कर्जे के अंतर्गत जब था, उसको जब आपको बाहर निकालना है तो कोई उसको खाद बीज के लिए जब जिसको एक सपोर्ट, एडिशनल सपोर्ट जो कहते हैं, वो कृषि आय को दुगना करने के लिए, व्यवस्थागत चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए होता है। निश्चित रूप से इस पर चर्चा होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सैद्धांतिक रूप से चुनाव आयोग के उस विषय का समर्थन करती है कि हमें पब्लिक के बजट को लुटाना नहीं चाहिए। और ये जो एम्पावरमेंट का काम है जो पिछले 8 सालों में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में हुआ है, उस एम्पावरमेंट ने लोगों की दिशा और जिंदगी को बदला है। भारत के ग्रामीण क्षेत्र में कई विषयों को बदला है। आपको ध्यान में होगा कि आज दुनिया के बड़े बड़े आर्थिक समाचार पत्र भी ये मानते हैं कि भारत सरकार ने कोविड के समय में जो आत्मनिर्भर भारत योजना लेकर के आए हैं, उससे जो रोजगार सृजन के लिए जो एम्पावरमेंट हुआ, वो आज इस बात को दर्शाता है कि भारत अपनी विकास दर में दुनिया के कई देशों में बहुत आगे है, इन्फ्लेशन को रोकने में सफल हुआ है। ये सरकार की योजना का सकारात्मक प्रभाव। एक अंतिम प्रश्न इसी विषय से जुड़ा हुआ कि जो वादे जैसे कि कांग्रेस ने किया, आम आदमी पार्टी ने किया कि ओल्ड पेंशन सिस्टम की ओर हम वापस जाएंगे, पंजाब में उन्होंने कर दिया, छत्तीसगढ़ राजस्थान में कर दिया, अब हिमाचल में उनकी सरकार बन गई है, लेकिन जो खजाना है वो क्या इस बात की अनुमति देता है कि ओपीएस जैसे वादे जो उनको पूरा कर सके? क्योंकि जब 2004 में इसको लागू किया गया और ये आपके मंत्रालय से संबंधित भी है, तो ये बात कही गई थी कि इससे एक नया सिस्टम हम बना रहे हैं, रिफॉर्म हो रहा है पेंशन सेक्टर में, लेकिन अब ये जो वापस जा रहे हैं ओपीएस में, क्या इससे नुकसान नहीं होगा? देखिए, जो लोग चीज़ों को और व्यवस्थाओं को समझते हैं वो इस विषय को जानते हैं कि ये केवल जनता को केवल आम भरमाने वाले वादे हैं। कांग्रेस तो जो छत्तीसगढ़ में कह के आई थी कि कल ही कर्जे माफ़ कर देंगे, वो कहाँ गए? जो राजस्थान में कह के आए थे वो इनके वादे कहाँ गए? और 70 साल से वादे ही कर रहे हैं। वादे से ज़्यादा इरादे और संकल्प किसी भी सरकार को दिखाते हैं। गुजरात में जो 27 साल से भारतीय जनता पार्टी शासन करने के बाद वापस आई है, वो इस बात को दर्शाता है कि किए गए वादों को पूरा किया गया। और मेरा ये मानना है कि पिछले बार भी जो भारतीय जनता पार्टी केंद्र में वापस आई है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण योजना के सफल क्रियान्वयन के कारण है। और आपने देखा होगा कि संसद कई बार चली नहीं, संसद में चर्चा नहीं हुई। संसद में चर्चा नहीं होने का सबसे बड़ा कारण है कि जनता के उपयोगी जो विषय हैं उस पर चर्चा नहीं होती है। गरीब कल्याण एक ऐसा प्राथमिकता का विषय है जिसको संसद की चर्चा से जोड़ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद भूपेंद्र जी। तो गरीब कल्याण का एक ऐसा विषय जिस पर की चर्चा होनी चाहिए और निश्चित तौर पर जो चुनाव परिणाम आए हैं उसके बाद जाहिर सी बात है कि आने वाले दिनों में ये बहस और ज़्यादा तेज़ होगी कि रेवड़ी क्या है और गरीब कल्याण क्या है। दिल्ली में अखिलेश शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए।